28 योजनाओं का उद्घाटन और 34 योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने जिले के कुचायकोट स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के नवनिर्मित छात्रावास का उद्घाटन किया। उस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण भी किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। मौके पर मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत 151 लाभुकों को मुख्यमंत्री ने वाहन की चाबी सौंपी। मुख्यमंत्री ने 184 भूमिहीनों के बीच बासगीत पर्चे का भी वितरण किया। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि समाधान यात्रा के उपरांत जनता से मिली प्रतिक्रिया और शिकायत के आधार पर सरकार इसका समाधान करेगी। सब जगह तो भी रहे थे, भी जरूरत है, देख ही रहे थे। अब आज भी डिटेल में चर्चा भी हो गई, जो कहीं पर कोई दिक्कत है। और यहाँ पर तो आप जानते ही हैं कि बाढ़ के समय में जो समस्या आती है हम बराबर आते रहे हैं। तो एक एक चीज की जानकारी, तो हर चीज का जानकारी लेकर के बात हो गया है और सब कुछ हम लोग समाधान करेंगे। और घूमने का मेरा मकसद ही यही है कि कहीं कोई कमी हो तो उसको जल्दी दूर किया जाए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि प्रदेश की महागठबंधन सरकार विधि व्यवस्था कायम रखने में विफल साबित हुई है। श्री राय ने आज मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड के चंद्रहट्टी गांव में भाजपा की ओर से आयोजित आभार सभा को संबोधित किया। दूरदर्शन से बातचीत में उन्होंने बताया कि बढ़ते अपराध और कमजोर विधि व्यवस्था के कारण बिहार में नया उद्योग नहीं स्थापित हो रहा है, जिसके चलते पलायन बढ़ रहा है। द्वारा अनलाइसेंसी आर्म्स से गोलियों की बौछार जहां तहां करना, बिहार में रोज कहीं न कहीं कई आपराधिक और जघन्य अपराध होने से बिहार के लोग भयभीत हो गए हैं, पलायन कर रहे हैं। उद्योग लगाने के लिए कोई आ नहीं रहा है। नीतीश जी की और तेजस्वी जी की सरकार बहरी बनकर, गूंगी बनकर बैठी हुई है और लूटपाट मचा हुआ है। उसमें नीतीश जी समाधान यात्रा पर निकलकर क्या करेंगे? देखिए नहीं, समाधान यात्रा की स्थिति क्या है। लोग विरोध कर रहे हैं, किसी की समस्या क्या सुनेंगे, खुद समस्या है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। फ्लैट एवं प्लॉट के ग्राहक कृपया ध्यान दें। रेरा बिहार द्वारा जनहित में जारी। फिर से स्वागत है। कोरियाई गणराज्य के बौद्ध तीर्थयात्रियों का एक दल इन दिनों भारत की पदयात्रा पर है। 9 फरवरी को सारनाथ से शुरू हुई यह पदयात्रा 43 दिनों में भारत और नेपाल के उन पवित्र स्थलों का भ्रमण करेगी जहां भगवान बुद्ध के चरण पड़े थे। यात्रा के क्रम में दल आज रोहतास जिले के चिनारी पहुंचा। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने बौद्ध भिक्षुओं का भव्य स्वागत किया। प्रशासन ने दल के रहने, खाने और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। पटना नगर निगम की ओर से आयोजित संवाददाता सम्मेलन में नगर आयुक्त अनिमेष पाराशर ने बताया कि निगम की आय बढ़ाने के लिए व्यावसायिक स्थलों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में शिविर लगाकर लोगों को संपत्ति कर समय पर जमा करने के लिए जागरूक किया जाएगा। आगामी 19 से 23 फरवरी के बीच पटना स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में महिला भारोत्तोलन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए एडीजी खेल प्राधिकरण रविंद्र शंकरन ने बताया कि प्रतियोगिता में देश भर की 800 महिला खिलाड़ी भाग लेंगी। नालंदा के बावन बूटी कला के प्रसिद्ध कलाकार कपिल देव प्रसाद को 2023 के पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित होने के बाद आज केंद्रीय
संचार ब्यूरो की ओर से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित पीआईबी के अधिकारियों ने पद्मश्री कपिल देव प्रसाद को सम्मानित किया। केंद्रीय संचार ब्यूरो के पटना कार्यालय के निदेशक आशीष कुमार लकड़ा ने बताया कि खादी को बढ़ावा देकर स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन किया जा सकता है। स्थानीय विधायक जितेंद्र कुमार ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में श्री प्रसाद ने इस कला को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। वहीं सम्मानित कलाकार श्री प्रसाद ने बताया कि सरकार ने मेरे परंपरागत पेशे को सम्मानित किया है। इस सम्मान समारोह के सम्माननीय अध्यक्ष और आज इसी के तहत हम एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया है हमने यहाँ पर, जिससे कि इसके जो भी आगे बढ़ाया जा सके इसको, और हम लोग इसको समझ सकें कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो देश का कल्याण होगा। और ये अपनी कर्मठता, अपने सृजन के विचार और इनकी समर्पण की भावना ये है, जिन्होंने मशक्कत करके और मेहनत करके, तपस्या करके इस मुकाम पर पहुँचा। इनके लिए इन्हें मैं सैल्यूट करता हूं कि इनके समर्पण की भावना और इनकी कर्मठता को देखते हुए मैं इन्हें दिल से आभार प्रकट करता हूं। भारत सरकार द्वारा किया गया, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। यहाँ के मुकाबले में बहुत उत्साह जागा है। ऐसे तो हम लोग का ही परंपरागत पेशा है, इसको हम लोग बहुत पुराने ज़माने से करते आ रहे हैं, और सम्मान मिलने से हम लोग ने लगा कि हम लोगों को भी देखने वाले कोई हैं। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय सूचना सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को नई दिल्ली में किया संबोधित। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में करोड़ों लोगों की सूचना मोबाइल के माध्यम से आपकी मुट्ठी में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया के मंथन समारोह को किया संबोधित। कहा, देश में स्टार्टअप को लेकर अच्छा वातावरण बना है। सरकारी कर्मियों के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है राज्य सरकार। फेसबुक और ट्विटर का उपयोग करने के लिए लेनी होगी अनुमति। बांका जिला मुख्यालय में समाज सुधार कार्यक्रम के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आज जागरूकता रथ और प्रभात फेरी निकाली गई। मुंगेर के तारापुर में 1932 के क्रांति में शहीद 34 क्रांतिकारियों की याद में शहीद दिवस को आज राजकीय समारोह के रूप में मनाया गया। गया जिला मुख्यालय में आज भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा राजभाषा नीति के अनुसरण में पूर्ण दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्रम संसाधन विभाग की ओर से दरभंगा में आयोजित रोजगार सह मार्गदर्शन मेले में आज 1100 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान और लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत पूर्णिया जिले के भवानीपुर प्रखंड के सुपौली पंचायत में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का निर्माण हुआ है। रोहतासगढ़ किले में बनवासी कला महोत्सव का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों और महिलाओं ने परंपरागत नृत्य का किया प्रदर्शन। मुंगेर जिला धान खरीद लक्ष्य के करीब पहुंचा। अब तक 27,000 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। किसानों को मिला है फायदा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश की 2 लाख पंचायतों में नया पैक्स स्थापित करने के प्रस्ताव को दी स्वीकृति।
समाधान यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में लिया विकास कार्यों का जायजा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, प्रदेश सरकार विधि व्यवस्था को कायम रखने में विफल साबित हुई है। और विश्व शांति का संदेश लेकर आए भारत कोरियाई गणराज्य के बौद्ध तीर्थयात्रियों का दल आज रोहतास के चेनारी पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।